मेरे प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, जो श्री प्राणनाथ जी की हुक्म से और समस्त सुंदर साथ के प्रयास से जो 100 दिवसीय जागनी यात्रा का जो कार्यक्रम गुजरात में प्रारंभ हुआ है वो बहुत अनवर्णनीय है। मैंने गुजरात की इस धर्मधरा पर मैं पहली बार आया हूँ और जो भी मेरे से त्रुटि हो कृपया सुंदर साथ अपना जान करके क्षमा करें। और शिराजी महाराज की कृपा से ये वाणी हम समस्त सुंदर साथ को संबंध से ही मिली है। श्री महामति कहें जो होवे धाम की, सो पहचान के लीजे लाहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समया, फिर ऐसा न आवे समया। सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा लेखे सुख अखंड, सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुखो ब्रह्मांड, बदले सुखो ब्रह्मांड। सखीरी जान बूझ क्यों खोइए। मेरे प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी व धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनों, जो भी मेरे यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सखीरी जान बूझ क्यों खोइए। हम सभी को मालूम है कि ये जो 28वां कलयुग, भरतखंड और ये मानव तन और ये ब्रह्म ज्ञान जो 4 पदार्थ में मिले हैं, सब सुंदर साथ को मालूम है, फिर भी हम अज्ञानतावश खोते जा रहे हैं। खोने का तात्पर्य क्या है? सबको मालूम है कि ये मानुष तन बहुत ही हमारे पूर्ण जीव के जो तपस्या से मिला है और ये अगला जन्म पूरी उम्र होने के बाद में मिले या ना मिले कोई ये निश्चित नहीं है। जो हमें मानव तन मिला है किसके लिए मिला है? उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है। उस पूर्ण परमात्मा की ज्ञान को अर्जित करके उनके बताए हुए रास्ते पर अपने सतगुरु के वचनों पर चलने के लिए मिला है। और हम कैसे गमा रहे हैं, एक मैं उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि एक किसान था। वो किसान का खेत नदी के पास में था और वो प्रत्येक वर्ष अपनी फसल लगाता था और पानी आने के कारण वो फसल उसकी नष्ट हो जाती थी। उसने भी अपना कर्तव्य छोड़ा नहीं कि उसके अलावा और कोई उसका कार्य नहीं था जिस कार्य करके वो अपने जीवन का यापन कर सकता। अगले वर्ष उसने मक्का का खेत में मक्का बोई। जब पानी आया बहुत तेज नदी में, तो उसमें क्या आया मेरे साथियों, एक घड़ा भरा हुआ काय से था? हीरा से। उस घड़ा बहते हुए उस खेत में, मक्के के खेत में वो रुक जाता है। किसान जैसे ही सुबह जाता है और जाकर के खेत के चारों तरफ देखता है तो उसकी नज़र उस घड़े पर पहुंचती है। देखा इसमें क्या है? उसने जैसे उसका ऊपर से जो बंद था उसको हटाया, हटा करके देखा कि इसमें तो पत्थर हैं। तो उसने जहाँ पर बैठ करके अपने पक्षियों को उड़ाता था वहीं पर ले जाकर के उसने रख दिया। कहा परमात्मा तू बहुत ही मेहरबान है, तो दिया क्या? पत्थर दिया। क्या सोना देता,
चांदी देता और कुछ पैसे देता तो हमारे बच्चों का कुछ पालन पोषण होता, तूने पत्थर दे दिए। अगले दिन उसकी पत्नी आती बच्चे के साथ में, तो खेलता है और उसमें एक पत्थर वो बच्चा जो है ले लेता है। लेने के बाद में वो घर पे ले जाता है। उसने एक एक करके मेरे साथियों सारे पत्थरों को गुफनी में बंद करके पक्षियों को उड़ा दिए, खेत में फेंक दिए। कुछ समय के बाद में उसके घर में एक भी अन्न का दाना नहीं रहा। तब वो पत्नी जो है उस पत्थर को ले जाती है जो बनिए की दुकान थी उस पर, और ले जा कर के कहती है, भैया हमें थोड़ी दाल दे दो, थोड़े चावल दे दो। उस बनिए ने कहा, हमारा पत्थर ये ले लो। तो बनिए ने कहा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सामने एक जौहरी की दुकान थी, उसने देखा कि अरे ये तो भाई पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है। उसने उस बहन को बुला करके अपने पास बिठाला और कहा, बहन ये हमें लाइए। उसने ले जा कर के राजा के पास जब ले गया, ले जाने के बाद में जैसे ही उसने उसका मूल्य दिया और घी खांड दाल सारा सामान उसके घर में आया, उसी वक्त उस पत्नी का पति जब आता है देखता है, अरे हमारे घर में तो एक दाना भी नहीं था, इतना सारा अनाज कहाँ से आ गया। तो पत्नी कहती है, मेरे स्वामी वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था और तुमने एक एक करके सारा फेंक दिया। तब वो बहुत पछतावा करता है। तो कहने का तात्पर्य मेरे भाइयों, सुंदर साथ जी, ये मानव तन क्या है? एक हीरा है। इसको अनमोल सांसें जो हमें मिली हैं इसका कोई मूल्य नहीं है। हम एक एक करके सारे को सारे गंवाते जा रहे हैं। जब अंत में एक दो सांसें रहती हैं तो हम क्या कहते हैं, भाई कुछ समय मिला है परमात्मा को याद कर लो। तब अंतमति सागति, अंत में जैसी आपकी मति होती है, विचार होते हैं, ध्यान होता है, उसी तरह से हमारे जीव की गति होती है। इसलिए सुंदर सा जी महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, सखीरी जान बूझ क्यों खोइए। ये शिविर लगा है, ये हमें सबके लिए एक चेतना जागृत करने के लिए, अपने घर परम धाम चलने के लिए, सावधान करने के लिए मेरे साथियों ये लगा है। इस ज्ञान को लेने के बाद में भी जैसे सूर्य निकल आया है, सूर्य निकलने के बाद में हम आंखें बंद करके उस उल्लू की तरह बैठे रहें तो सुंदर सा जी सूर्य का कोई दोष नहीं है, सारा दोष हमारा है। क्यों महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्मवाणी लेके आए हैं। श्री जी ने वाणी बताया है, एता मता तुमको दिया सो जानत तुम दिल, अब बेशक इल्म ना समझो तो सहूर करो सब मिल। आगे समझाते हैं कि हमें कौन मिले हैं। सतगुरु के रूप में स्वयं हादी प्राणनाथ जी मिले हैं। वाणी फिर समझाते हैं, हादी तो बहुतों को मिला पर लेना सक्या हादी चाल, हादी की चाल सोई चले जो होवे इन मिसाल। की वाणी का कथन है कि इस वाणी को लेकर के सुंदर सा जी दिल के अंदर हमारे दर्द होगा, दिल के अंदर पहचान होगी, समर्पण होगा, तब इस वाणी को जन जन तक पहुंचाने का हमारा सबका कर्तव्य है। और अपने कर्तव्य को जब हम निभाएंगे तो मेरे साथियों, तो हम धनी के चरणों में बैठ कर के नज़र से नज़र मिला पाएंगे। हम अपने कर्तव्य से मुख को मोड़ दें, इस वाणी के कथन को, इस वाणी के वचनों पर ना चलें तो मेरे साथियों, हम सब जब धनी के चरणों में बैठेंगे तो नज़र से नज़र मिला पाएंगे नहीं। इसीलिए कहते हैं, ऐसा अलेखे सुख अखंड। हमें ऐसा अलेखे का तात्पर्य होता है जिसका लेखनी में लेखा नहीं जा सकता है, जिसका वर्णन किया जा सकता नहीं है। और उसका वो सुख, कहाँ के सुख, वो दिव्य परमधाम के सुख मेरे सुंदर साथ जी इस नासूत की दुनिया में हमें दिए हैं। जो
इस दुनिया में मिला है वो परम धाम में भी हमें नहीं मिला था। श्री जी कहते हैं कि इस संसार में हमारे दोनों जगह के सुख दिए हैं। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख स्वागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों में आको भोग। अब हमें जागना है। जागने का तात्पर्य है इन वाणी से अपने ऊपर कथन को लगाते हुए, समझाते हुए अपने ऊपर उतारें, और उतार करके शिराजी वाणी को हम जन जन तक पहुँचाएंगे। तब हम क्या कहेंगे, ये सुख दूँ ब्रह्मशिष्ट को तो मैं अंगना नार। जो हमने वादा किया कि हम भूल जाएंगे तो तुम हमारे लिए बता देना। अगर हम बता रहे हैं तो तुम साथी हैं, हम नहीं बता पा रहे हैं तुम साथी नहीं हैं। और ये साथी कहाँ के, हम तुम सब सुंदर साजी परमधाम के साथी हैं। और परमधाम की निस्बत जान करके हमारे धनी हमें यहाँ मिले हैं। क्या बिना निस्बत से यहाँ हम आ सकते, बताइए? उत्तर प्रदेश से आपके गुजरात में हम यहाँ आए, हमारा संबंध ना होता तो यहाँ नहीं आ सकते थे। श्री जी करें, बिन संबंध ना पाइए चाहे कोटिन करो उपाय। हम कितना भी उपाय करें, बिना संबंध से कोई चीज़ मिलती नहीं है। वो संबंध कहाँ का, परमधाम का संबंध है। इस कारण से धनी मिले हैं। करें, सो जाग देख क्यों भूलिए। हम जा करके जाग रहे हैं और देख भी रहे हैं कि ये संसार झूठा है, ये संसार में कोई अपना नहीं है। ये संसार क्या है, सपना है, और उस सपने में कोई अपना नहीं होता है। और इस सपने में रामायण में तुलसी कृत रामायण में कहते हैं, जब शंकर जी और उमा की, शंकर जी के मुखारविंद पर बहुत खुशी झलकी थी, तो उमा कहती हैं कि आज प्रभु आपके नजर में मुखारविंद बहुत खुशी है। तो कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरे भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं आज आपको अनुभव बता रहा हूँ। अनुभव की बात कब कही जाती है? अनुभव की बात उसी के समझ की जाती है जिससे आपका हृदय का, दिल का लगाव होता है। उसी से अपने दिल की सारी बातों को कहा जा सकता है। और जिससे संबंध ही नहीं है, क्या हम उससे अपने मन की बात, अपने दिल की बात कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। उसी से कहेंगे जो हमारे बात को समझे, हमारे वचनों को गहराई से परखे। अब उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य कौन है? अक्षर ब्रह्म को ही उन्होंने परमात्मा माना है। सत हर भजन, उसका भजन करोगे। सत हर भजन जगत सब सपना है। सपने में कोई भी अपना नहीं होता है। अब इस सपन में, इस संसार में हमें वो दिव्य ज्ञान मिला है, जिस दिव्य ज्ञान को धारण करने से हमारा जीव भव सागर से पार हो जाएगा, और जो हमारी आत्म है वो अपने धनी के चरणों में पहुँचेगी। बदले सुखो ब्रह्मांडो, हमें क्या खो रहे हैं? अखंड सुख। काय के बदले में जो ब्रह्मांड के झूठे सुख हैं, उन सुखों के बदले में हम अपना सच्चा सुख अपने घर का खो रहे हैं। सबको मालूम है कि एक ना एक दिन हमें इस संसार से चले जाना है, इस संसार में रहना नहीं है। ये झूठा सुख है, यहाँ का एक कण भी हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। और इसी तरीक़ा से बादशाह सिकंदर जब इस संसार में आया, आने पर उसने सारे संसार पर जो है विजय प्राप्त कर ली। अब जब इस संसार से जाने लगा तो अपने साथियों से कहने लगा कि मेरे दोनों हाथ जनांजा से बाहर कर देना। तब कहने लगे, महाराज ऐसा क्यों? कहने लगे, इसलिए कि आज सिकंदर बादशाह इस संसार से जा रहा है और एक कण भी, एक पैसा भी अपने साथ में लेके जाता नहीं है।
इसलिए आज संसार में कोई किसी का नहीं है, हम खाली जा रहे हैं। खाली जाने का तात्पर्य क्या है कि बादशाह सिकंदर का प्रमाण वाणी में आया है, क्यों उसके लिए ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला था, उसके लिए तारतम ज्ञान नहीं मिला था। तारतम ज्ञान ना मिलने से ही वो कहता कि मैं खाली जा रहा हूँ, अगर मेरे लिए तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिल जाता तो मैं खाली नहीं जाता। सुंदर सा जी, हम आप कोई भी खाली नहीं जाएंगे। हाँ, संसार की वस्तु तो हम नहीं ले जा सकते हैं, मगर जो आपने ध्यान किया है, चिंतन किया है, वाणी का मंथन किया है और अपने धनी का प्यार किया है, वो प्यार वाणी का धन हम अपने साथ में अवश्य ले जाएंगे। और इसके लिए हमारे सतगुरु महाराज जी ने आकर के गांव-गांव में हर जगह जा कर के हमें पहले ज्ञान दिया। आज हमारा सबका परम सौभाग्य हुआ जो हमारे परम पूज्य स्वामी जी ने आकर के फिर सावधान किया और सावधान करके हमें अपना ब्रह्मवाणी से सब सुंदर साथ को अपने निज धाम चलने के लिए मेरे धनी का जो फरमान है, उस फरमान को हम सब आगे बढ़ाने का हमारा उत्तरदायित्व है। आगे कहते हैं, कई कोट राज बैकुंठ के, कई कोट, चाहे बैकुंठ के करोड़ों राज्य मिल जाएं, कुछ भी मिल जाए, मगर जो आपको सुख मिल रहा है, जो हमारे लिए सुख मिल रहा है, ये बैकुंठ के राज्य के समान से कई कोट सुख हमें मिल रहा, उसका भी मूल नहीं जो हमें यहाँ पर मिल रहा है। न आवे इत के खिन समान, इत सुख के, जो परम धाम के वाणी के सुख हमें धनी दे रहे हैं, इन सुख के समान बैकुंठ के करोड़ों सुख मिल जाएं फिर भी एक खिन के समान नहीं है। और वो हमें सुख मिल गए हैं और हम सुख लेकर के अपने घर में बैठे हैं, तो क्या सुंदर सा जी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। श्री जी ने वाणी में समझाया है, सुख लेऊं सुख दूं, हमें सुख कब मिलेगा, जो धनी ने हमारे लिए सुख दिया है। अगर ये सुख हम अपने साथी को दें तब हमें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। और वो सुख हमने लेकर के अपने घर में बैठे रहे, हमारे साथी उस सुख से वंचित हैं, तो सुंदर सा जी एक सुख की बात नहीं है। सुख लेऊं सुख देऊं और सुखे जगाऊं साथ, मैं उन दिव्य सुखों से अपने सुंदर साथ को जागृत करूं और अपने निज घर की बात बताऊं, तो सुंदर सा जी हमको सुख होगा। सो जान व्यर्था जात है, सो जन्म व्यर्था जात है। हमारा सारा उम्र हमने कितने पिछले योनियों में जाकर के हमने जन्म को लिया, उन जन्मों को सारी 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में ये मानुष तन की योनि मिली है। इस मानुष तन को भी हमने व्यर्था में गंवा दिया। हमने अपने धनी की पहचान नहीं करी, तो क्या हमको सबको मालूम है कि इस तन छोड़ने के बाद में अगला तन क्या हमें मनुष्य का मिलेगा, कोई इसकी गारंटी नहीं है। अगर हमारे लिए मान लीजिए अगला तन कहीं घोड़े का मिल गया, तुम्हारा क्या हाल होगा, या बैल का मिल गया तो क्या हाल होगा। इसलिए मानव तन सबसे बड़ी 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा शुभ तन मिला है, ये मानुष तन मिला है। रामायण में भी मनुष्य तन की महिमा के बारे में बताया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदि ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाए ते नहीं परिलोक समारा। बड़े भाग्य हैं, उन भाग्य से मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है और इस मानुष तन को ही लेकर के अपने धनी की वाणी का जन जन तक पहुँचाएँ। सुंदर सा जी, अब समय पूरा हुआ। हमें आज बहुत खुशी की बात है
कि यहाँ पर आकर के दो शब्द कहने का परम सौभाग्य मिला और इन्हीं के वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अब सुंदर सा जी चौपाई को सब दोहराएं। सखीरी जान बूझे क्यों खोइए, सखीरी जान बूझ कर क्यों खोइए, ऐसा लेखे सुख अखंड, ऐसा लिखे सुख अखंड, सो जाग देख क्यों भूलिए, सो जाग के क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड, बदले सुख ब्रह्मांड, बदले सुख ब्रह्मांड। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।